फिल्म थामा 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म क्योंकि मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, इसलिए दर्शक इसे देखने के लिए उत्साहित हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है। मैडॉक फिल्म का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स पहले नई सोच और मजेदार फिल्मों के लिए जाना जाता था। स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्मों ने इस जोनर को मजबूत बनाया। ऐसे में जब थामा आई तो ऑडियंस को उम्मीद थी कि ये यूनिवर्स की नई ऊंचाई छुएगा, लेकिन अफसोस थामा उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। फिल्म का मुख्य मुद्दा यही है, ये ना डराती है ना हंसाती है और कहानी भी अधूरी महसूस होती है। जी हाँ, अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी दिल्ली के पत्रकार आलोक यानी कि आयुष्मान खुराना के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाता है। ट्रैकिंग के दौरान अचानक भालू हमला करता है और तड़ाका यानी कि रश्मिका मंदाना उसकी जान बचाती है। इसके बाद वह वैम्पायरों की दुनिया में फंस जाता है। शुरुआती में कहानी थोड़ी रोमांचकारी लगती है, लेकिन जैसे ही फिल्म इंटरवल के बाद आगे बढ़ती है, सब कुछ बिखर जाता है। न डर का असर बचता है, न रोमांस या कॉमेडी का संतुलन। क्लाइमैक्स बहुत जल्दबाजी में खत्म किया गया, जिससे अंत में कोई भी इमोशनल असर नहीं रहता। अगर बात की जाए एक्टिंग की, तो आयुष्मान खुराना अपने किरदार में ठीक है। उन्होंने अपने किरदार में डर और उत्सुकता के भाव दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कमजोर कहानी और असंतुलित स्क्रीन प्ले के कारण उनका पूरा असर नहीं दिखाई दिया। रश्मिका मंदानी स्क्रीन पर सिर्फ देखने में आकर्षक है, लेकिन उनका किरदार पूरी तरह से फ्लैट है। उनका डायलॉग डिलीवरी भी बहुत कमजोर और बेअसर है, जिससे सीन में इमोशनल बिल्कुल भी नहीं आता। बात की जाए तो जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वैम्पायर के रूप में कई जगह बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक और ओवर द टॉप लगते हैं, जिससे कुछ सीन हंसी का कारण बन जाते हैं और फिल्म का टोन और भी असंतुलित हो जाता है। परेश रावल हल्का हास्य जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है जैसे उन्होंने मजाक करना याद आया है, लेकिन वह तरीका भूल गए वाली स्टाइल अपनाई हो। अभिषेक बनर्जी कैमियो में आते हैं और एक झलक के लिए याद रहते हैं। वहीं वरुण धवन का कैमियो का हल्का लंबा होता है, लेकिन यह भी कहानी में जान डालने से चूकते नहीं है। अगर अब बात की जाए निर्देशक और स्क्रीन प्ले की, तो आदित्य सरपोतदार शायद फिल्म को बड़ा विजुअल अनुभव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सेट और सिनेमोग्राफी पर के भरोसे ही करके उन्होंने कहानी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जंगल और वैम्पायर की दुनिया थोड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। कहानी में कोई दम नहीं है। फिल्म का टोन पूरी तरह से अस्थिर है। एक सीन में डर, अगले में हल्की कॉमेडी, जिससे देखने वाला खुद समझ नहीं पाता कि उसे हंसना है या डरना है। स्क्रीन प्ले इंटरवल के बाद पूरी तरह बिखर जाता है और कई सीन सिर्फ ठीक दिखाने के लिए डाले जाते हैं, जो कहानी को और कमजोर और उबाऊ बनाते हैं। बात की जाए म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की, तो तकनीकी तौर पर फिल्म कुछ हद तक मजबूत है। बैकग्राउंड स्कोर कई जगह डर पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार यह शोर में बदल जाता है। गाने कहानी की गति को रोकते हैं और फिल्म को धीमा बना देते हैं। देखिए, अब ये थामा फिल्म आप देखने जाएं या ना जाएं, इसको लेकर मैं आपको बताती हूँ कि थामा केवल उन लोगों के लिए है जो आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। कहानी, हॉरर, कॉमेडी सब कमजोर है। वरुण धवन का कैमियो भी बस दिखावे तक सीमित है। कुल मिलाकर फिल्म पूरी तरह से निराशाजनक है। न डराती है न हंसाती है और देखने लायक कोई भी चीज इसमें नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये फिल्म देखने जाते हैं या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।